बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है बेटा। अच्छा, आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे फाइंड किया जा सकता है, थर्ड प्रोपोर्शन कैसे फाइंड करते हैं, मीन प्रोपोर्शन कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है। अभी आप देखिए, प्रोपोर्शन के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर आपके पास कोई चार क्वांटिटीज हैं ए बी सी डी, ठीक है, दे आर इन प्रोपोर्शन, तो उसको क्या लिख सकते हैं? ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी, ये इसको लिखा जा सकता है। ठीक है। तो प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को, ये जो साइन है प्रोपोर्शन का, इसको इक्वालिटी में चेंज करते हैं, क्योंकि बिकॉज व्हाट इज अ प्रोपोर्शन? द इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। तो आप इसको लिख सकते हो ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी। और फिर मैंने आपको बताया था कि ये ए और डी जो होते हैं, फर्स्ट और फोर्थ नंबर जो होते हैं, ये एक्सट्रीम्स कहलाते हैं, और ये सेकंड और थर्ड नंबर जो होते हैं, ये इसके मीन कहलाते हैं। तो इनका जो प्रोडक्ट होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक है बेटा। चलिए अब देखते हैं कि थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे फाइंड करते हैं। अगर आपको दो क्वांटिटीज गिवन हो, क्वांटिटीज गिवन हो, तो आपसे कहा जाए कि थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करें, तो कैसे करते हैं? ठीक है, दो क्वांटिटीज उसमें। तो देखिए, इफ थ्री क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वे, कैसे रिलेट करें? सच दैट ए रेशियो बी proportion b ratio c, then c is called third proportion, then c is called third proportion। ठीक है। अब देखिए एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट किया कि आपने थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है x प्लस वाई होल स्क्वायर और x क्यूब प्लस वाई क्यूब का थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना। ठीक। अब आपको ये देखो कि यहां पर मैंने बताया आपको कि जब भी आपको दो नंबर गिवन होंगे और आपसे कहा जाएगा थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करें, जो सेकंड नंबर होगा उसको आपने रिपीट करना है, सेकंड नंबर को रिपीट करना है, राइट। इसको आपने थर्ड प्लेस के ऊपर भी मेंशन लिखना है। अब ये देखिए, इसका आपने थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है। तो मैंने सपोज कर लिया कि लेट सी बी द थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक। थर्ड प्रोपोर्शन क्या है? सी। तो पहली टर्म आपने वैसे लिखी थी, सेकेंड टर्म वैसे लिख दी, और सेकेंड टर्म को आपने थर्ड प्लेस के ऊपर लिखना है थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करने के लिए, और रेशो सी को आपने फोर्थ प्लेस पर लिखना है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो सी और एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये मीन की टर्म्स हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाए। ठीक है बेटा। तो आपको c की वैल्यू फाइंड करनी है, c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो c के साथ आपके पास है x प्लस वाई होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड पर, तो ये आ जाएगा। ठीक है। अब ये देखिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये फार्मूला आपने बेटा याद रखना है। ठीक है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब किसके बराबर होता है? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है बेटा। अच्छा, ये भी वही है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो इसको भी फार्मूला, ये वही वाला फार्मूला यहाँ पर लिख दिया, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अभी आप ये देखें, एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई क्या होता है जी? एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। तो एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, राइट। ये वाली टर्म्स आपके पास कैंसिल हो जाएंगी। ओके। तो बाकी आपके पास कौन सी टर्म रहेगी? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर रह जाएंगे। तो एक जैसी टर्म है, एक जैसी टर्म जब मल्टीप्लाई हो रही होती है तो पावर्स इंक्रीज होती है। ठीक है। बेसिस सेम हो तो पावर्स को ऐड कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। ये आपके पास थर्ड प्रोपोर्शन का आ जाएगा। आपको मैं नंबर्स में बताता हूं कि कैसे इसका थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करते हैं। ठीक है। फर्स्ट क्या है कि आपसे पूछा जाए कि 5, 8 और 15, 6 और 12 का करना। फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 6 एंड 12। 6 और 12 का आपने फाइंड करना है थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है बेटा। तो आपने लिखा ही क्या? लेट सी बी दी थर्ड प्रोपोर्शनल। तो आपने क्या करना है? तो ये आपके पास आ जाएगा 6
रेशियो 12, प्रोपोर्शन 12, सेकेंड नंबर को रिपीट थर्ड प्लेस के ऊपर भी लिखना है, ये सी आ जाए। तो 6C प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6C इज इक्वल टू 12 इंटू 12। तो C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 से डिवाइड कर दीजिए, 6 1 द 6, 6 2 द 12, तो ये आपके पास 24 आ जाएगा। ये आपके पास थर्ड प्रोपोर्शनल की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपके पास नंबर्स हो तो ये इस तरीके से आप इसको फाइंड करते हो। ठीक है बेटा, ये थर्ड प्रोपोर्शनल। चलिए आप देखते हैं कि फोर्थ प्रोपोर्शनल को हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, थर्ड की जगह अब अगर आपके पास हो 4 प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शन। अब फोर्थ प्रोपोर्शन में अगर आपके पास 4 क्वांटिटी इस हिसाब से रिलेट हो, इधर 3 क्वांटिटी थी, अब आपके पास कितनी होंगी, 4 क्वांटिटीज। 4 क्वांटिटीज A, B, C and D are related in such a way then D is called fourth proportion। क्या कहलाएगा जी, D is called fourth proportion। D is called fourth proportional कराएगा। ठीक है बेटा, इसमें आपके पास D is called fourth proportional। ठीक है, इसको हम कहेंगे। अच्छा चलें जी, फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करते हैं कि इसमें आपने क्या करना है। क्वेश्चन देखते हैं, इसकी एग्जांपल देखते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए। एग्जांपल देख लीजिए, 5, 8 और 15। find a fourth proportional, find fourth proportional of 5, 8, 15। ठीक है, मैं कह देता हूं लेट x be the fourth proportion, x be the fourth proportion। तो ये आपने इस तरीके से लिखना है। ये आपने क्या कहा था, ये D फोर्थ प्रोपोर्शनल, D क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो x को D की जगह रिप्लेस कर देंगे और बाकी नंबर्स को वैसे लिख देंगे। इसको लिखेंगे therefore 5:8 proportion 15 रेशियो x। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन 5x इज इक्वल टू 8 इंटू 15। x किसके बराबर आ जाएगी जी, 8 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 5। तो x इक्वल टू 24, x इक्वल टू 20 आंसर। तो ये इस तरीके से बेटा इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल आप फाइंड करते हो। ठीक है बेटा, अभी और देखते हैं क्वेश्चन। इसमें आप ये देखिए कि ठीक बेटा, इस तरीके से फोर्थ प्रोपोर्शन। चलिए अब देखते हैं कि मीन प्रोपोर्शन कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है बेटा, मीन प्रोपोर्शनल कैसे फाइंड करते हैं, इसमें भी देख लें बेटा। मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शनल, ये थ्री क्वांटिटीज A, B, C, if three quantities A, B, C are related as
then B is called fourth mean proportion. B is called mean proportion. ठीक है, आगे देखें, फाइंड मीन प्रोपोर्शनल ऑफ, मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करते हैं बेटा, क्वेश्चन देखते हैं। मीन 20 और 45 को देखो, 20 और 45। Let x be the mean proportion. Let x be the mean proportion. ठीक है बेटा, x be the mean proportion. तो क्या करेंगे बेटा, 20 रेशियो x proportion x रेशियो 45। मीन प्रोपोर्शन के में ये आपके पास तीन टर्म्स आपके पास इस तरीके से हो, तो अगर आपकी दो टर्म्स इसमें गिवन होंगी तो थर्ड टर्म जो होगी सेंटर वाली, सेकंड और थर्ड टर्म जो होगी ये आपको मीन प्रोपोर्शन को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो वही फार्मूला लग गया जी, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ठीक है, तो ये x इंटू एक्स क्या आ जाएगा जी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 20 इंटू 45। तो ये क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आपने मल्टीप्लाई कर देना 45 को 20 से मल्टीप्लाई कर देना, 900 आ गया। कितना आ गया जी, 900 आ गया। आपको x की वैल्यू, आपने कहा x बी द मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 900। तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 30। हमेशा मीन का क्वेश्चन का आंसर प्लस माइनस में आएगा। ठीक है बेटा, तो ये इस तरीके से ये थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन और मीन प्रोपोर्शन को फाइंड करते हैं। ठीक है बेटा, किसी एक और भी चीज हो सकती है आपके पास, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। क्या हो सकती है, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन हो सकती है, और उसमें आपसे कहा जा सकता है कि वे कोई भी अननोन की वैल्यू फाइंड करें। चलिए जी देखते हैं कि कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होती है। If three quantities A, B, C are related such that B, C, ठीक है बेटा, काफी सारी, where A is first, B is mean and C is the third proportion, then where A is the first proportion, A is the first proportional, B is the mean, B is the mean, and C is third proportion. Then A, B, C are in continued proportion. Continued proportion. तो ये क्या है, किसके, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन।
चलिए इसकी एग्जांपल देखते हैं। Find P if 12P and 3R in continued proportion. कंटिन्यू प्रोपोर्शन। अब आप ये देखिए, आपके पास ये क्या था, आपके पास फर्स्ट प्रोपोर्शन था और पी क्या था, मीन था आपके पास। तो इसका मतलब क्या आ गया कि क्या होगा कंटिन्यू प्रोपोर्शन में, ये क्योंकि पी मीन है तो 12 रेशियो पी प्रोपोर्शन पी रेशियो 3। ठीक है, तो पी स्क्वायर किसके बराबर आ गया आपके पास, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 के बराबर आ गया, और पी किसके बराबर आ गया आपके पास, प्लस माइनस 6 के। तो ये बेटा आसान सी चीजें हैं, डेफिनेशन को आपने अच्छे तरीके से याद रखना है, स्टेप्स को याद रखना है, और उसके बाद क्वेश्चन कैसे करना है ये मैंने एग्जांपल के जरिए आपको बता दिया है कि ये इस हिसाब से आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।